नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृषभ लग्न है, और यदि आपकी वृषभ लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति शुक्र बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे। केतु चौथे भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति सूर्य बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। केतु यदि 5वें भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति बुध बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो केतु अच्छा फल देंगे। केतु एकादश भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति गुरु यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो केतु अच्छा फल देंगे। यानी कि केतु 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति 1, 4, 7, 10, 5 या 9 भावों में बलवान होकर के बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। मित्रों, केतु के ऊपर यदि शुभ ग्रह की यानी कि चंद्रमा की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो भी केतु अच्छा फल देंगे। परंतु यदि केतु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति कमजोर होकर के 6, 8, 12 में बैठा हो अथवा नीच राशि में हो अथवा पापक ग्रहों से दृष्ट हो, पाप पीड़ित हो तो फिर केतु खराब फल देंगे। मित्रों, केतु की उच्च की राशि है धनु और नीच की राशि है मिथुन, और पाराशर ऋषि ने इनको वृश्चिक में उच्च का माना है और वृषभ में नीच का माना है, तो हम दोनों को मानेंगे। मित्रों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको केतु का फल समझना है। तो आइए जान लेते हैं कि वृषभ लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक मानसिक रूप से अशांत, असंतुष्ट रहेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे और कभी कभी तो जातक अपने घर को भी बदलता रहता है, अपने रहने के स्थान को चेंज करता रहता है। जातक निराशावादी, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक क्रोधी, गुस्सैल होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो अथवा शुक्र और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा। जातक धनवान होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक के अपने कुटुंब परिवार से मतभेद होंगे। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक कम बोलेगा लेकिन ऐसा बोलेगा कि सामने वाले को बुरा लग जाए। जातक धन कमाने के लिए अपने घर से दूर चला जाएगा। जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख नहीं मिलेगा। जातक कभी कभी बहुत अच्छी बातें करेगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। जातक अपनी बातों से पलटता रहेगा। जातक दार्शनिक बातें करने वाला होगा, आध्यात्मिक बातें करने वाला होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होगी। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। कार्यक्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनी रहेगी। जातक को अपने कुटुंब से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि कुटुंब के लोग ही जातक से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक चाह कर भी धन संग्रह नहीं कर पाएगा।
जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जातक की वाणी के कारण जातक को नुकसान हो सकता है। यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक को परेशानियां थोड़ी कम होंगी। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती होगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को अपनी काबिलियत का अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक यात्राएं करेगा, लेकिन यात्राओं से लाभ नहीं होगा। व्यर्थ की भागम भाग बनी रहेगी। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, अस्थिर अशांत रहेगा। जातक मेहनत करेगा, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के नहीं करेगा। एक ही काम मन लगा करके नहीं करेगा। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। जातक अपने काम बदलता रहेगा और इसी कारण से परेशान भी होगा। जातक का मन अशांत रहेगा। परंतु यदि चंद्रमा बलवान हो अथवा चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा और जातक को अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। आइए चौथे भाव में चलते। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक जिस पर विश्वास करेगा वही जातक को धोखा देगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक धन कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, अपने घर से दूर जाएगा। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक यात्राएं खूब करेगा, लेकिन जातक को यात्राओं से लाभ नहीं होगा। परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो अथवा सूर्य और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक को भूमि भवन वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन जातक को काम की कमी नहीं होगी। जातक एक नौकरी छोड़ेगा, दूसरी नौकरी तुरंत मिल जाएगी। जातक यात्राएं करेगा। जातक विदेश भी जा सकता है, परंतु जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के पांचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक, तर्कशील होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा और जिस विषय को नहीं जानेगा उस विषय पर भी बहुत अच्छा बोलेगा। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या जानता है। जातक आध्यात्मिक, दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा। जातक धार्मिक भी होगा। जातक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा और समाज में सम्मानित होगा, समाज में पूज्य होगा। जातक को अचानक से खूब धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि से खूब धन लाभ होगा और होता रहेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक अपनी बुद्धि से, विद्या से खूब धन कमाएगा। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हों तो जातक को संतान सुख में कमी होगी, संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। समाज में लोग जातक की पीठ पीछे बुराई करेंगे। समाज में जातक का विरोध होगा, लेकिन मजबूरन लोगों को जातक के पास आना पड़ेगा। जातक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक खूब धन कमाएगा, धनवान होगा और बहुत बुद्धिमान होगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को कोर्ट कचहरी, कानून आदि से परेशानी हो सकती है। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को शुगर आदि रोग भी हो सकते हैं। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक के अपने मातृपक्ष से, मामा आदि से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक के अपने कुटुंब परिवार में मतभेद होंगे। जातक को कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक को नौकरी आदि में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र आदि में परेशानी होगी। जातक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होंगे। जातक को पैतृक संपत्ति के लिए वाद विवाद करना पड़ सकता है। अपनी पैतृक संपत्ति के लिए कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है।
जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो अथवा शुक्र और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक धनवान होगा। जातक खूब यात्राएं करेगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लेकिन जातक धन कमाता रहेगा। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के 7वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर बुद्धिमान होगा। जातक का जीवन साथी थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का भी होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक के विवाह के बाद जातक की उन्नति प्रगति होगी। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक मेहनती होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। यदि मंगल कुंडली में कमज़ोर हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मतभेद होंगे। जातक को व्यापार आदि में परेशानी होगी। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा अथवा पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर जातक को धोखा देगा। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का होगा। जातक के भाई बहनों से भी जातक के मतभेद होंगे। जातक को धन लाभ में थोड़ी परेशानी होगी। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक धनवान होगा। जातक को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के 8वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर सट्टा लॉटरी आदि से खूब लाभ होगा, लेकिन जातक का धन खर्च भी खूब होगा। जातक दार्शनिक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक मनमौजी फक्कड़ फकीर स्वभाव का होगा, अर्थात जातक के पास में बहुत कुछ होते हुए भी जातक बड़ी सामान्य जिंदगी जिएगा। जातक गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं का जानकार भी हो सकता है। जातक बोलने में बहुत निपुण होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हमेशा बने रहेंगे। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को ससुराल से या फिर किसी और सगे संबंधी से अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हो तो भी जातक धनवान होगा, लेकिन जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी और जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा चिंतित रहेगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा और जातक अपने पिता की सेवा भी करेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को यात्राओं से अच्छा लाभ होगा। जातक को धार्मिक कार्यों से भी लाभ होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक बहुत समझदार होगा। जातक विद्वान ज्ञानी होगा, लेकिन जातक को शिक्षा काल में थोड़ी परेशानी होगी। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। जातक थोड़ा भ्रमित कन्फ्यूज भी रहेगा। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है, लेकिन जातक धनवान होगा। धन हमेशा कमाता रहेगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का लाभ होगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी प्रॉपर्टी बनाएगा, परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी।
कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को वाहन आदि चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जातक के हर सुखों में कमी होगी। जातक को कोई भी सुख कम मिल पाएगा। जातक के कार्य क्षेत्र में लगातार बदलाव होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। नौकरी आदि में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र आदि में परेशानी होगी। आइए एकादश भाव में चलते। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने मित्रों से नुकसान हो सकता है। जातक को 38 वर्ष की उम्र तक अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक अपनी बुद्धि से अच्छा धन कमाएगा। जातक आजीवन अच्छे कामों से धन कमाता रहेगा। जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा। जातक को शेयर सट्टा आदि से भी लाभ हो सकता है। जातक मेहनती होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है। गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक की पढ़ाई में भी रुकावटें आएंगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक की आय में लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो अथवा गुरु और केतु साथ ही बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक धनवान होगा, धन कमाता रहेगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक नौकरी आदि के लिए घर से दूर जाएगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक समाज से विमुख रहेगा। जातक को अकेलेपन में बहुत अच्छा लगेगा। जातक धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, दार्शनिक स्वभाव का होगा। जातक धन कमाएगा लेकिन जातक का धन खर्च भी खूब होगा। यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से परेशानी हो सकती है। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख में कमी होगी। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो अथवा मंगल और केतु साथ में बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक मेहनती होगा, धनवान होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि वृषभ लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।